दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज आप सबके साथ अपने चैनल पीसफुल माइंड के द्वारा जुड़ गया हूँ। दोस्तों, आज की जो ये दुनिया है, इस दुनिया में हम सब अवगुणों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और सद्गुणों को अपने अंदर छिपा कर रखते हैं। परिणाम स्वरूप आज हर मानव के मन में कोई न कोई भय व्याप्त है, कोई न कोई चिंताएं हैं। बच्चों को अपने कैरियर्स की चिंता होती है, तो जो युवा वर्ग हैं जिनको कैरियर मिल चुका है या जिन्हें कैरियर अभी प्राप्त नहीं हुआ, उनको सफलता या असफलता का डर रहता है। जो और प्रौढ़ावस्था के लोग हैं, उन्हें अपनी इज्जत, अपने प्रतिष्ठा, अपने दौलत, धन दौलत की चिंताएं रहती हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार की ज़्यादा चिंता रहती है। दोस्तों, इस चिंता से ग्रसित संसार का क्या इलाज है? क्यों ऐसा होता है कि हर मानवीय मन के मन में कोई न कोई डर या भय समाया हुआ है? अगर हम सभी मानव अपना जीवन निर्भय, निश्चिंत, उन्मुक्त और शांतिपूर्ण जीना चाहते हैं, तो जीवन में सत्य को अपना लीजिए। सत्य हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए उपनिषद में कहा गया है, सत्यम वद धर्मम चर, अर्थात सत्य बोलिए और सत्य रास्तों पर, सही रास्तों पर चलिए। सत्यता जीवन की एक ऐसी शक्ति जो आपको सदा निश्चिंत रखेगी, निर्भय रखेगी, असीम आनंद का अनुभव कराएगी और आपके मन को बड़ा शांत रखेगी। झूठ, पाखंड, स्वांग, फरेब, यह सब हमारे जीवन की ऐसी कुरीतियां हैं जिसका हम अक्सर प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। वो हमारी सुख चैन छीन लेती हैं। झूठ और पाखंड के बलबूते यदि हम कुछ हासिल कर भी लें, तो ये जीवन भर हमें खाता ही रहता है, डरा हुआ रखता है। झूठी शान शौकत, गलत तरीके से कमाई गई दौलत का क्या हश्र होता है, ये आप वर्तमान समय देख ही रहे हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी कहे जाने वाले लोगों की जब सच्चाइयां सामने आती है, तो जो सम्मान आपके मन में उनके प्रति होता है, वो एक झटके से उनके प्रति घृणा भर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी आचरण, उनकी कथनी और करनी एक जैसी नहीं है। प्यारे दोस्तों, जो एक सच्चा व्यक्ति होता है, उसका कथनी और करनी एक जैसा होता है। जो कहता है वो करता है और उसी पे अडिग होके चलता है। उसकी आर्थिक स्थिति कोई भी हो, उसका समाज में स्टेटस कोई भी हो, लेकिन उसका जो सेल्फ स्टेटस है, जिस मन को लेकर, जिस तन को लेकर, जिस धन को लेकर इस समाज में जीता है, वो उसके लिए और समाज के लिए भी सर्वोच्च है। इसलिए कहते हैं, सच्चाई में ओरिजिनलिटी अर्थात मूल स्वरूप है। सत्य में बहुत ताकत है और सत्य की ताकत को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सत्यमेव जयते, जो कि उपनिषद का ही एक लाइन है, उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने सबसे पहले अपने उपन्यास आनंद मठ, जो बड़ी फेमस उपन्यास है, उसमें उन्होंने सत्यमेव जयते का जिक्र किया, जो कि उपनिषद से लिया गया है। और इसकी इतनी शक्ति है, उसका उपयोग सन 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्बोधन में उस समय के तत्कालीन जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का प्रयोग अपने भाषण में किया। और जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह पर जो हमारा राष्ट्रीय उद्घोषणा है सत्यमेव जयते, वो लिखा हुआ है। तो सत्यमेव जयते का अर्थ सत्य की हमेशा जीत होती है, या केवल सत्य ही जीतता है। ये धर्म के उपनिषद में दिए गए लाइन सिर्फ शास्त्रों के नहीं है, ये वास्तव में जीवन में अप्लाई करने वाले लाइन है। जिस चीज से आप डरते हैं, मान लीजिए हम किसी चीज से डरते हैं, तो उस डर में कोई शक्ति नहीं है। जिस चीज से हम डरते हैं उसमें कोई शक्ति नहीं है। शक्ति आपके उस डर में है जो आपको भयभीत करता है। अर्थात जो आप सोच रहे हैं, जो आपका नेगेटिव थॉट है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो आपको डरा रहा है। सच का सामना कीजिए तो डर आपका
स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग सच बोलने से, सच करने में, सच रास्ते में चलने में डरते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि अगर हम सच बोलेंगे तो हमारा भविष्य ठीक नहीं है, हमारे साथ गलत हो सकता है। लेकिन ये जो थॉट्स है वो आपको डराता है। अगर आप सच बोलेंगे, सच के साथ रहेंगे, अर्थात आप परमात्मा के साथ हैं, ईश्वर आपके साथ है, खुदा आपके साथ है, अगर आप सच के साथ हो, तो किसी भी नियति से कहा गया एक सच हजारों झूठ से को मात दे देती है, उसको मात देने की शक्ति रखती है। हजारों झूठ से बेहतर है एक कहा गया सच। सच सूरज की तरह है, वो कुछ देर के लिए बादलों से ढका जा सकता है, ग्रहण में उसके रोशनी को कुछ देरों के लिए छिपाया तो अवश्य जा सकता है, लेकिन सूरज कभी छिपता नहीं है, फिर वापस अपनी पूरी शक्ति के साथ अपनी रश्मि बिखेरते हुए आगे प्रकट होता है। इसलिए झूठ बिकता तो बहुत ज्यादा है मार्केट में, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है कि झूठ की मार्केटिंग बहुत होती है, लेकिन सच खरीदने की हैसियत सबकी नहीं है। इसलिए कहते हैं सच बहुत अमूल्य है, बहुत मूल्यवान चीज है, बहुत महंगा है। उसको खरीदना, उसको रखना, उसके साथ जीवन में चलना, ये सबके बस की बात नहीं है। लेकिन झूठ बड़ा सस्ता और बिना कौड़ी का भाव है, बिना मांगे मिल जाता है, इसलिए उसकी मार्केटिंग ज्यादा है, सब लोग उसका प्रयोग करते हैं। सत्य महंगा है तो इसे खरीदना और संजो कर रखना, इसके लिए आध्यात्मिक शक्ति की रूपी मुद्रा की आवश्यकता होती है। यदि इंसान अपने कमियों को स्वीकार करने की हिम्मत रखता है और सच को अपनाने की नियत रखता है, तो वह इंसान सदैव विजयी होता है और उसका जीवन भी सफल होता है। सफलता सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति का नाम नहीं है। सत्यता के पथ पर किया गया आपका हर प्रयास इस जीवन यात्रा में आपको सफलता दिलाएगी ही, लेकिन उस जीवन के एक एक दिन, एक एक वक्त जो आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, उस चलने में, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में, वो आपको हमेशा आनंदित रखेगी। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मृत्यु, और मृत्यु का यह अंतिम सत्य है। तो हम जीवन से प्रतिदिन मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो ये कारवां है, अगर उसमें हम अपना पथ सच के साथ सजाते हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं, वफाई निभाते हैं, तो हमारा जो ये पथ है वो बड़ा आनंदमय मिलेगा आपको, बहुत आनंदमय। उसको जीवन का तरीका ही वही कह सकता है जो इस पथ से जीता है, जो इस पथ का अनुगामी है, वही ये आपको उसके अनुभव को बता सकता है। इसलिए मित्रों, सच के बारे में जो भी कहा जाए वो सब सच ही सच है। सत्य की नाव डगमगाती है जरूर, परंतु वो कभी डूबती नहीं है। ऐसा आपने सुना होगा, लोग कहते हैं ना, ट्रूथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रूथ। महात्मा गांधी ने कहा था, देयर इज नो गॉड हायर देन दी ट्रूथ। ये महात्मा गांधी के शब्द हैं। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इसलिए सत्य को स्वीकार कीजिए। सत्य की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो आपको निर्भय बनाता है, निश्चिंत बनाता है। इसलिए सत्य का दूसरा नाम है निर्भयता। अगर आप निर्भय हैं, आप सत्य बोल रहे हैं, तो आप सच्चाई के बहुत करीब हैं और आपका जगह परमात्मा के दिल में है। इसलिए सदैव सच को अपने साथ रखिए। फरेब और झूठ की रफ्तार तो बहुत तेज होती है, शायद उसका बाह्य आडंबर भी बहुत तेज होता है। इसलिए दुनिया में लोग सच के रास्तों पे चलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि यह रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन सत्यता इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य अर्थात मूल स्वरूप, ओरिजिनलिटी। आप जिस स्वरूप में हैं, जो आपका ओरिजिनल गुण है, जो आपका मूल स्वभाव है, जो मूल संस्कार है, उसका प्रयोग अपने जीवन में करें, तब आप 100% करेक्ट हैं और तभी आपको चरित्रवान कहा जाएगा, तभी आपका कैरेक्टर ठीक कहा जाएगा। यही एक्चुअली 100% करेक्ट मीन्स उसका कैरेक्टर्स 100% ठीक है, वो चरित्रवान है। वो सिर्फ इस चरित्र को लेके जीता है, वही आदरणीय है, वही पूजनीय है, वही अनुकरणीय है। प्यारे दोस्तों, आप
आपसे सबसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि सत्य को अपने जीवन का सच्चा अंग बनाइए। सच बोलिए, सत्कर्म कीजिए, सत्य रास्ते पे चलिए और दूसरे को भी सत्य रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित कीजिए। अब देखिए कि न सिर्फ आप बल्कि उस सत्य को आत्मसात या उसका अनुसरण करने वाले लोग जब सत्य पथ पर चलेंगे तो इस पूरे जीवन को, न सिर्फ जीवन को, पूरे समाज को, पूरी दुनिया को बदलने की छत्र छाया की ताकत रखते हैं और परमात्म छत्र छाया में वो जी सकते हैं। अगर सत्य आपका साथी है फिर खुशी और आनंद से आप हमेशा तिरोहित रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा कुछ नए अनुभव लेकर। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, निर्भय रहें। इन्हीं संभावनाओं के साथ आपका ये दोस्त मनोज आपसे आज इजाजत लेना चाहता है। नमस्कार।